अभी ना किसी की बर्थडे पार्टी थी तो हम सब भी गए थे और एक और कपल गए थे। जो सब लोग खा रहे थे, सारे जेंट्स एक तरफ, सारे लेडीज एक तरफ। लेकिन वो जो कपल गया था ना, वो अपनी बीवी के पास ही बैठ के खाए, अपने बीवी बच्चों के पास ही बैठ के खाए। और जहाँ भी जाना हो, कुछ भी करना हो, अपनी फैमिली के साथ ही कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीवी के साथ, अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ ही दोनों एक ही साथ रहते थे। तो ये जो जेंट्स ग्रुप था ना, जहाँ बैठ के सभी खाना खा रहे थे, सब बोल रहे थे हाय ये तो बीवी का गुलाम है, देखो उसके पीछे पीछे चल रहा है, पल्लू पकड़ के चलेगा। वो पल्लू पकड़ के नहीं चलेगा, वो रिस्पेक्ट करता है कि अकेले उसको फील ना हो कि हम किसी पार्टी में गए हैं। और फर्स्ट टाइम उस पार्टी में सब लोग थे, क्योंकि हमारा ट्रांसफर जहाँ हुआ है सब लोग एक दूसरे को कोई नहीं जानता, तो फर्स्ट टाइम ही मीटिंग थे सबके साथ। तो वो अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना चाहता था उस इंसान को, इसलिए उसके साथ वो उसका पति हमेशा था। और वो पति मतलब सिर्फ वाइफ के साथ थोड़ी है, अपने बच्चे के साथ भी, पूरी फैमिली एक साथ है, तो अच्छी बात है ना। किसी पार्टी में जा रहे हो और जिसका वो पार्टी था, बर्थडे पार्टी, उनकी वाइफ कहीं और घूम रही है, बच्चे कहीं और घूम रहे हैं, उनके हस्बैंड कहीं और घूम रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम पार्टी में गए हैं तो आइए ना ये करिए। तो अगर जिनका पार्टी है उनको कोई मतलब नहीं है, ना बैठने को बोल रहे हैं, ना कुछ चाय नाश्ता या फिर कोई बातें ही कुछ भी, तो जो पार्टी में और लोग मौजूद हैं उनको क्यों दिक्कत है उस कपल से? बताओ, नहीं होना चाहिए वैसे तो। और मुझे वो इंसान बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ है वो, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, मिला, सबसे मिला, हाय हेलो किया, वाइफ भी मिली, सबसे हाय हेलो की, पर हाँ फिर अपने हस्बैंड के साथ चली गई, अच्छी बात है। और जो हमारे मर्द लोग होते हैं ना, वो चुगली करने लगते हैं, हाय कैसा है आदमी, बस बीवी के पल्लू में बना रहता है। तो तुम्हारी तरह तुम्हारी बीवी को कोई और बिरयानी समझे, लेकिन तुमको बस दाल चावल लगती है। ऐसे ही मर्द होते हैं ना, कसम से क्या ही बताऊं मैं तो ऐसे इंसान के बिल्कुल मतलब क्या कहूँ, उसके सपोर्ट में हूँ कि बस ऐसा ही होना चाहिए। शादी किए हो ना, कहीं से रास्ते से पकड़ के थोड़ी लाए हो, और रास्ते भी से भी पकड़ के लाए हो तो तुम्हारी बीवी है, साथ दो उसका हर वक्त, हमेशा हर पल। ऐसे लड़का होते हैं जिनकी बीवियां भी सीता बन के रहती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आदमी लोग राम जी नहीं हैं, राम जी छोड़ो, इंसान का जो मर्द का अपना फर्ज है वो तक नहीं निभाते, तो फिर औरतों को क्यों सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो सुबह से शाम तक बस काम करती रहे, बच्चे भी पाले, मेरे कच्चे भी धोए, सब कुछ करे। कैसे, क्यों करे भाई? तुम क्या निभा रहे हो कि हम करें तुम्हारे लिए? ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। अगर कुछ कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं तो तुम भी करो ना, एफर्ट दोनों तरफ से डलने चाहिए ना, है ना। लेकिन नहीं, बस क्योंकि वो कमा रहे हैं, अपनी कमाई हमको खिला रहे हैं, तो इसका मतलब तुम सब कुछ करो। क्यों करें? हम नौकरानी है, पत्नी नहीं लाए ये लोग, नौकरानी लाए हैं, सुबह से शाम तक बस काम करते रहो। तब तो हम भी बोल सकते हैं ना कि अगर हम दिन भर काम कर रहे हैं तो तुम 2 रोटी खिला रहे हो और क्या कर रहे हो। तो इससे अच्छा तो हमको छोड़ो, हम बाहर जाएंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं, कि ऐसी कमाई का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और पता है, ये सारी चीज़ें ना उनके घर वालों को बताओ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है या फिर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये शुरू से ही ऐसा इंसान था या अभी बन गया है, तो वो लोग भी क्या कहते हैं पता है, तुम तो हमेशा कंप्लेन ही करती रहती हो उसके बारे में, हमेशा परेशान ही रहती हो। अरे तो परेशानी है भाई, परेशान हूँ तो बोलूँगी ही। तुमको अपने लड़के को समझाना चाहिए, अपने भाई को समझाना चाहिए कि भाई तू ऐसा मत कर, क्योंकि तुम लोग भी शादीशुदा हो, तुम लोग को पता है कि हस्बैंड कैसे रहने चाहिए तो अच्छे है, क्योंकि तुम्हारे पास भी है ना। लेकिन नहीं, कोई कुछ नहीं करता, ताने सब लोग देंगे। और सब लोग को तो छोड़ो ना, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या ही उम्मीद हम कर लेंगे। खुद कुछ नहीं एफर्ट डालने हैं, लेकिन तुम एकदम सही रहो, सही सब कुछ करो, जिंदगी एकदम हमारे कदमों में गिरा दो, नरक बन जाए तुम्हारी जिंदगी, लेकिन तुम सही रहो। लड़कों को ना सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि मैं छोड़ दूंगा ना तो इसका क्या होगा।
तू भाई छोड़ के तो देख, इसका बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात कि हमें ना लड़कियों को लड़कों की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। भगवान ने हाथ पैर एकदम सीधे सीधे दिए हैं। भगवान का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया कि सीधे सीधे हाथ पांव है और जबान इतनी अच्छी दी है ना, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, कुछ भी कर लूंगी और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकती हूँ मैं। सुबह से लेके शाम तक कच्चे धो, बच्चे का पॉटी साफ करो, इसमें लग जाते हैं, इसलिए अपना करियर नहीं बन रहा है। हाँ, बस इसलिए नहीं बन रहा है। नहीं तो लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये कोई एहसान नहीं है, लोग बोलेंगे कि ये कोई एहसान कर रही हो क्या, तुम्हारे बच्चे हैं तो तुमको करना ही है, सबने पाले हैं। बात तो सही है, लेकिन सबके घर वाले ऐसे नहीं होते हैं ना। जो ये चीजें बोलेगा उसके घर वाले वैसे नहीं होते होंगे जैसे हम झेल रहे हैं यहाँ पे। लोगों के हस्बैंड हमने भी देखे हैं कि चड्डियां तक धोई हैं, पर हमने ये नहीं बोला कि तुम भी करो, टाइम दो। 5 बजे अगर ड्यूटी खत्म हो रही है तो तुम 7 बजे क्यों आ रहे हो, 8 बजे क्यों आ रहे हो? घर में बच्चे नहीं हैं, क्योंकि तुम आओगे तो मैं इसको पकड़ाऊंगी ना, छोटे वाले को पकड़ाऊंगी कि थोड़ी देर पकड़ लो, क्योंकि दिन भर लेके बच्चा कोई भी थक जाता है। तुमको आते ही नींद लग जाती है। किससे कहने जाए ये सारी बातें? कभी कभी मन करता है ना कि छोड़ के चली जाऊं, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं। बस यही एक सहारा है, फोन, जिसके जरिए मैं कुछ बोल के निकाल सकती हूँ। नहीं तो फिर है कौन अपना जो मेरी बकवास, मेरी बातें सुन सके। अब इतनी आदत हो गई है ना बकवास कहने की, क्योंकि हमारी बातें इसको बकवास ही लगती है इंसान को, तो अपनी बातें खुद को भी अब बकवास ही लगती है कि कोई और नहीं सुन सकता। तो ठीक है ना, फोन है हमारे पास सोशल मीडिया है, वो है, वहां तो बोल सकते हैं ना। इसीलिए बोलती हूँ कि सारे लोग ना, जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे नौटंकी ही करें। कुछ लोग नौटंकी करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता है बात करने के लिए, इसलिए वो सोशल मीडिया पर अपने दुख दर्द रोते हैं। इनसे रोऊं, बच्चों से रोऊं, क्या रोऊंगी बताओ? क्या समझेंगे ये लोग? क्या दिमाग पे असर पड़ेगा अगर मैं रोऊंगी भी तो? बस चुपचाप झेलो। कभी कभी मन करता है ना कि छोड़ के चली जाऊं, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं। बस यही एक सहारा है, फोन, जिसके जरिए मैं कुछ बोल के निकाल सकती हूँ। नहीं तो फिर है कौन अपना जो मेरी बकवास, मेरी बातें सुन सके। अब इतनी आदत हो गई है ना बकवास कहने की, क्योंकि हमारी बातें इसको बकवास ही लगती है इंसान को, तो अपनी बातें खुद को भी अब बकवास ही लगती है कि कोई और नहीं सुन सकता। तो ठीक है ना, फोन है हमारे पास सोशल मीडिया है, वो है, वहां तो बोल सकते हैं ना। इसीलिए बोलती हूँ कि सारे लोग ना, जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे नौटंकी ही करें। कुछ लोग नौटंकी करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता है बात करने के लिए, इसलिए वो सोशल मीडिया पर अपने दुख दर्द रोते हैं। इनसे रोऊं, बच्चों से रोऊं, क्या रोऊंगी बताओ? क्या समझेंगे ये लोग? क्या दिमाग पे असर पड़ेगा अगर मैं रोऊंगी भी तो? बस चुपचाप झेलो। अभी तक ना जितने भी बाहर के लोग कहो, घर वाले नहीं, बाहर के लोग जितने भी मिले ना मुझसे, मेरा नेचर उनको पसंद आया, मेरा ड्रेसिंग सेंस उनको पसंद आया, मेरी तरीके अच्छे लगे कि मैं बच्चों को ऐसे रख रही हूँ, मैं ऐसे पहना रही हूँ, खिला रही हूँ टाइम टू टाइम, मतलब सारी चीज़ अच्छी लगी। मेरी मैनेजमेंट अच्छी लगी कि मैं घर ऐसे चलाती हूँ अपना, या फिर हमारे बात करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा मेरा। एक मेरे घर वाले हैं, उनको ना मेरा ड्रेस पसंद है, ना मेरा खाना पसंद है। छी, यही खा के रह जाती हो? अरे भाई साहब, ये बनाने तुमको आता है? नहीं आता ना? रोटी खाओ, सिर्फ रोटी खाओ तो क्या होगा, छोड़ो। और बात करने का तरीका तो मतलब पूछो ही मत। बात अगर मैं करूँ ना, जहाँ लोग होते हैं हाई फाई ज़्यादा होते हैं ना, तो ठीक है, उनके लैंग्वेज में बात कर लो यार, जैसे वो कर रहे हैं वैसे कर लो, क्या जाता है? अपने आप को क्यों ऐसे दिखाना है कि मैं नहीं, मैं तो मिडिल क्लास साला, तो कहीं की है ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, क्यों करना है ना? और वो ये सब देख लेंगे कि मैं ऐसे कर रही हूँ, घर आके हीरोइन बनती है। तू भी बन ले, आता है तुझे? नहीं आता ना, मुंह बंद रख। यही है अपना, तो यही चलता रहता रे बाबा। और उन लोग को पता भी है कि मेरे आने से घर में इतनी सारी चेंजेस हुए ना, अच्छे चेंजेस, जैसे घर में लोग
वैसे टाइप के कपड़े पहनते थे। वैसे नहीं पहन, अनकंफर्टेबल क्यों कपड़े पहन के घर पे रहने भाई, कंफर्टेबल रहो। तो कंफर्टेबल में भी स्टाइलिश होते हैं कुछ कपड़े, ठीक है। तो मैंने वो सिखाया, हेयर स्टाइल सिखाए, घर में तरीके अलग होते हैं ना, यहाँ से नहीं यहाँ से सामान कर, मतलब जो भी मैनेजमेंट है घर का सब कुछ अलग किया। और सबको पसंद भी आया। लेकिन क्या है, बहुत एटीट्यूड दिखाती हो, घमंडी हो, बहुत ज़्यादा हीरोइन बनती हो। हाँ, मैं मिरर में शक्ल देखती हूँ ना, तो हाँ मेरे को अच्छी लगती हूँ, मैं बहुत पसंद हूँ, अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ मैं। तो मैं हाँ इतराती हूँ मैं। तो इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू भी कर ले बैन। पर नहीं, अरे मेरा रोना ऐसे ही चलता रहता है मेरी जिंदगी। बाय। मेरा रोना सुन सुन के आप लोग के कान पक जाएंगे।